हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब ठीक होंगे भाई। उम्मीद करूँ हूँ सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से गया होगा। तो भाई बहुत सारी बहनें हैं जो कि रक्षाबंधन पर अपने घर गई होंगी, जिनकी मतलब शादी हो रखी है वो अपने घर गई होंगी। बहुत सारी बहनें ऐसी है जो नहीं भी गई होंगी किसी कारण से। तो भाई मेरी शादी को हो गए हैं 10 साल। तो भाई मैं 10 साल में अब 2 बार गई हूँ अपने घर रक्षाबंधन, जितना ही मेरे याद है। तो भाई अब की बार मैं गई थी तो मेरे अब की बार तो ये था कि 2 भतीजे भी हो गए हैं। 2 बच्चे मेरे पास है, मेरे पास भी दोनों लड़के हैं और 2 मेरे भाई के पास है, उसको भी दोनों लड़के हैं। तो भाई 2 भतीजे हो रखे हैं। तो भाई खुशी भी थी बहुत। और भाई सीज़न ऐसा चल रखा है कि भाई सबको खांसी जुकाम बुखार ये सब है। तो भाई भतीजे भी थोड़े से बीमार से हो रहे थे क्योंकि छोटे ज़्यादा हैं अभी, तो थोड़ी सी हवा लग जाए जब बीमार हो जाए। तो वही बस वही मैं आप सबको बताने लग रही थी। और बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आया है। तो भाई सब लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दियो और मेरे साथ जुड़े रहो भाई। तो भाई अब मैं आपको अपने मायके की जो क्लिप है वो आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। हम पहुँच गए अपने मायके। तो भाई ये क्लिप है 10 तारीख की। मैं चली थी यहाँ से ससुराल से 5 बजे के करीब। तो भाई जाम बहुत ज़्यादा था, गाड़ी में हम गए थे। तो वही इतना ज़्यादा जाम था कि मेरा 1.25 घंटे का रास्ता है और मैं पहुंची थी 7 बजे के बाद, 7:30 के करीब टाइम हो गया था। तो वही अब ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये नेक्स्ट डे की है। जो भाभी है वो भी तैयार हो रही है, अपने घर जाएंगी ये भी। तो वही रक्षाबंधन पर यही होता है कि ये देखो ये मेरा छोटे वाला भतीजा। रक्षाबंधन पे यही होता है। पहले लड़कियां जैसे मैं चली गई थी पहले दिन, तो भाभी को भी जाना था अपने घर। तो वही अभी मैंने इनको राखी नहीं बांधी थी तब तक, क्योंकि मुझे रुकना था वहाँ पर। और जो मेरी एक और सिस्टर है उसके पास एक लड़की है, तो हमने प्लान किया था कि वो भी आएंगी, क्योंकि वो हम मेरे भी जो बच्चे हैं उनको भी राखी बांध देगी, क्योंकि उनके पास एक लड़की है छोटी सी। तो इसलिए मैं बोली कि हम एक साथ ही आपको राखी बांध देंगे, आप अपने घर चले जाओ। मैंने बोल दिया था भाभी को, तो भाभी अपने घर जाएंगी। तो ये जो लड़की अभी दिख रही थी तो ये आ रखी थी, पड़ोस में ही है, बड़े अच्छे कनेक्शन है हमारा। तो वही कई बार फीलिंग होती है कि लड़कियां होनी चाहिए, है ना। थोड़ी सी मतलब ये है कि लड़कियां जो हैं वो इतनी समझदार हो जाती है कि वही मेहंदी लगाना, जैसे बाल बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो कर लेती हैं। तो हमें किसी बाहर वाले का वेट नहीं करना पड़ता। तो वही ये बच्चे ये जंपिंग झूला है जो कि 120 केजी तक वज़न ले लेता है। इसमें एक साथ कई बच्चे कूद सकते हैं। तो भाई बस ऐसे ही सब अपना करने लग रहे थे। और भाभी ने बनाई थी भाई पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो वही अब वो चले जाएंगे, फिर मैं ये मेरे दोनों घूम रहे हैं बच्चे। तो वही देखो भाई त्योहार पर लेना देना तो चलता रहा है। देख किसी का मतलब ये है भाई का कम भी हो तो भाई कम लेके आ जाओ। लड़कियों को भी अपना हट नहीं करना चाहिए कि भाई मुझे इतना चाहिए, अपना इतना चाहिए, क्योंकि 20 साल 25 साल 30 साल वो अपने मायके रहती हैं। तो उनको अपना हैसियत का, अपने घर का परिवार का जो ब्योत होता है उसका पता होता है कि कितना हमारे घर वाले दे सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा उनको लेना भी नहीं चाहिए। और अगर ये है कि भाई बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती है और बहुत सारे ऐसे भाई भाभी भी सुनने को मिलते हैं। जैसे हम कहीं पे भी बातें कर लेते हैं तो मतलब आपस में ये बात सुनने को मिल जाती है कि भाई मेरी भाभी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, हमें नहीं आने देते त्योहार पर, हम नहीं जा पाते, हम बहुत मिस करते हैं। तो भाई देखो ये बात भी गलत है ना। जब 20 साल 25 साल 30 साल लड़कियां घर रह लेती है तो भाई लड़कियों का भी मुँह होता है अपने परिवार में। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनकी माँ नहीं होती, है ना। तो वही जब माँ नहीं होती ना तो उनको बड़ा याद आता है कि भाई कम से कम भाई तो हो, भाभी तो हो जिनको राखी बांध सके। और भगवान की दया से, परमात्मा की दया से भाई मेरे भाई भाभी भी बहुत बढ़िया है और मेरी माँ भी बहुत बढ़िया है। तो भाई ना तो मैंने इसी ज़रूरत मतलब नहीं पड़ी कि भाई मैंने ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो अपने आप बहुत बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो वही ना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे ये चाहिए। मेरी भाभी अपने आप ही मतलब देख लो ये जो झूला है ना ये मेरा भी वेट ले सकता है, लेकिन मैं डर रही थी कि बच्चों का झूला कभी टूट ना जाए, इसलिए मैं जंपिंग नहीं करी, बस ऐसे ही मैं बाहर निकल गई।
तो भाई एक टाइम ऐसा भी हुआ है, सबके साथ हुआ है यह चीज़ कि भाई इतना भी उतना होता कि भाई बहुत सारा देश का है, तो भाई जितना जिसका भी होता है उस हिसाब से दो। और छोरिया ने ज़रूर बुलाओ, क्योंकि छोरिया के ले दे तो कितना कमी नहीं आती है। तो भाई हम तो ये कहे हैं भाई भाभी बने रहे, घर परिवार बहुत बढ़िया रहे और जितना वो मारते दे उसका दुगना उन्हें मिल रहा है। तो भाई इस तरीक़े से शौर्य का भी थोड़ा सा बना रहा है। और भाई ये इज्जत भी करनी चाहिए, है ना, एक दूसरे की, क्योंकि इज्जत बिना कुछ नहीं है। अगर हमें उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो हमारी क्या करेंगे, है ना। और भाई ये देख लो मैं केक के लेके गई, ये मेरे छोटे वाले भतीजे के लिए लेके गई थी मैं। और ये मेरी बहन की जो लड़की आएगी उसके लिए है, क्योंकि वो इन दोनों बच्चों को राखी बांधेगी। तो भाई ये उसके लिए है, वो भी ऐसी है 8-9 महीने की। तो वही ये उसके लिए लाई थी। ये दोनों सेम ही है, बस कलर थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। और ये मैं बड़े वाले जो भतीजा है उसके लिए लेके गई थी, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 2-2.5 साल के करीब का है। तो वही मैं गई थी मार्च में अपने घर। मैं मिठाई तो लेने नहीं पाई थी अब की बार, क्योंकि रास्ते में सोच रही थी कि मैं रास्ते से ले लूँगी, लेकिन रास्ते में जाम इतना मिल गया कि भाई जाते जाते ही अंधेरा हो गया। तो मैंने सुबह बोल दिया था भाई भाभी को कि आप मिठाई ले लेना। तो भाई ये वाला सूट भाई दिखाने लग रहा है बहन को देने के लिए, क्योंकि उसको खड़े खड़े आना था अपने, मतलब वो दिन के दिन आके चली जाएगी। तो भाई इसलिए वो कॉटन का सूट की कह रही थी कि वो कॉटन का सूट ले आओ। तो ये वो लेके आ रखा था घर पे, एक उसका लेके आ रखा था, एक मेरा। तो मैंने ये पसंद करवाया था, ये पर्पल वाला, लेकिन ये मुझे थाई से, मतलब इसका जो प्लाजो था वो टाइट था। का प्लाजो टाइट होने के कारण फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया था। उस टाइम तो मैंने बस देखा ही देखा था, मैंने 2 दिन बाद ट्राई करा, क्योंकि मैं उधर रहने वाली थी। देखो ये आजकल है ना जो ये इनर का कपड़ा, ये ऐसे सील के देने लग गए। ये भी थोड़ा सा पेट के ऊपर से टाइट था, तो मैंने इसको रिटर्न ही कर दिया। तो भाई और बहन ने भी ये वाला सूट, मतलब एक पिंक कलर और था इसमें, उसने ये वाला सूट पिंक कलर का लिया फिर, क्योंकि वो कह रही थी मेरे पास ग्रीन ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे पिंक कलर का दे दो। तो उसने पिंक कलर का लिया है। तो इसी तरह से भाई अब जो भाभी और बच्चे हैं वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और भाई मैं भी खेलने लग रही थी इनके साथ, ये हो गए हैं तैयार। तो भाई ये छोटा सा, ये 5 महीने का हो गया है और ये आगे सरकता है। जब इसके आगे कोई चीज़ हम रख देते हैं ना, ये पकड़ने की कोशिश करता है, आगे आगे टम्मी के सहारे आगे मतलब खिसकने की कोशिश करता है। आप भी देखो, इसका नाम है अंगद, इसका नाम है अंगद। और बड़े वाले जो भतीजा है उसका नाम है अर्जुन। तो भाई ने दोनों नाम ऐसे रखे हैं, क्योंकि उसको एस जो लेटर है, ए जो लेटर है उसको वो बड़ा पसंद था। वो कहता था मेरे बच्चे आगे रहने चाहिए सबसे, तो मैं ए से रखूँगा। उसने पंडित की नहीं मानी, उसने अपने आप ही नाम रखे हैं। और भाई ये मैं अपने भतीजे ने खिलाने लग रही हूँ, बस ये अब जाने लग रहे थे, तो मैंने सोचा चल थोड़ी देर खिला ले। और हंसता रहता है सारा दिन, मतलब खेलता रहता है। लेकिन जब वो ये है भाई काफ़ी टाइम हो जाता है तो दूध वूध पीना होता है जब, तो बच्चे रोते ही है, भूखे हो जाते हैं जब। तो बस भाई अब ये जाने की तैयारी कर रहे थे और मैं इनके साथ ऐसे ही खेलने लग रही थी। बहुत मज़ा करा हमने, क्योंकि मायके की जो बात होती है वो अलग ही होती है ना। जितना मज़ा हम मायके में कर सकते हैं उतना ससुराल में नहीं कर सकते। और ये जो आंटी हैं ये साउथ इंडियन आंटी हैं, तो ये मम्मी की फ्रेंड है और ये आती है ना, तो जब भी इनको पता लगता है कि मैं आ गई हूँ और बच्चे आ गए हैं, ये इडली डोसा सांभर और बहुत सारे आइटम्स ये बना के दे के जाती हैं। तो भाई हमें तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो मेरे पास, मतलब मेरे को उनका नाम भी नहीं पता। तो भाई मेरे पास क्लिप होंगी ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी, क्योंकि इन्होंने है ना पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना के दी थी। तो ये अब भी कह रही थी कि आप है ना ऐसा करो, आप सामान मंगवा लो, मैं बैटर कर दूँगी और बना दूँगी तुम्हारे लिए। तो भाई बस ये दोनों भतीजे लेटे हुए हैं और यह बहन है जो मतलब इसका नाम वर्षा है। तो भाई इसका भी अपना चैनल इसने स्टार्ट करा है, लाइफस्टाइल वर्षा अंतिल व्लॉग्स के नाम से है। तो भाई आप भी इसके चैनल पर ज़रूर जाइए और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। तो भाई लाइफस्टाइल वर्षा अंतिल व्लॉग्स के नाम से इसका चैनल है।
तो हम भी खूब मस्ती करने लग रहे थे। ये आ गई है, अब हमने सोचा चलो थोड़ी देर नीचे घूम के आएंगे। और भाभी आ गई थी, जब भी आ गई थी, इनका वहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आते काफ़ी लेट हो गया था, ये करीबन 3:30 बजे के करीब आई थी, क्योंकि इसकी भी जो बुआ जी है वो राखी बांधने के लिए आई थी। तो ये 3:30-4 बज गए थे, तब हमने राखी बांधी थी दोनों ने। तो जो राखी की वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी, देखना, बहुत प्यारे व्लॉग होने वाले हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ। जो मैं दिखा रही हूँ कि जो इसने सूट पहना है ये कृपाली ब्रांड का है, और यही सूट मेरे पास है रेड कलर में। तो वैसा हमने थीम मिलाया था, और यही भाभी ने भी पहन रखा था रेड कलर में। उसका थोड़ा सा चेंज है, मेरा थोड़ा सा और चेंज है। तो वही ये सब के पास है। हमने ये जब भतीजा हुआ था ना, तब सभी बहनों को दिए थे। तो भाभी ने भी एक रखा था, और उनकी भी भाभी ने सिलवाया था, तो सब ने ही पहन रखे थे। तो वही बस वही दिखा रहे थे कि मैंने तो सिला नहीं था। इन्होंने बोला भी था कि प्रियंका सूट सिल ले और उस दिन पहनेंगे, तो मैंने नहीं सिल पाई, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी काफ़ी टाइम से। मैंने बताया भी था मेरे दांत में दर्द था, तो मुझे वो निकलवाना पड़ा था, तो मेरा नहीं सिल पाया था। लेकिन मैंने ये जो रेड वाला, ये मेरा सीधे कोथली में आया था, मतलब जो तीज की कोथली आई थी उसमें आया था। मैंने इसका डिज़ाइन खुद से तैयार करा है। तो देख लो भाई कैसा लगा मेरा सूट, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये मैंने प्लाज़ो का सिला है, मतलब जो थोड़ा सा चौड़ा होता है उस वजह से उसका सिला है, क्योंकि इसमें जो बॉटम में ऐसा ही प्रिंट दिया गया था जैसा कि ये मेरे जो योक पार्ट में दिया गया है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो नेक्स्ट पार्ट में, तो भाई टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और नेक्स्ट ब्लॉग